नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राजस्थान के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वो आप कह सकते हैं राजस्थान में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बाबा बालक नाथ जो है नामांकन भरने में वो साथ देने के लिए आए थे। बाबा बालक नाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है क्योंकि उनका लुक भी काफी ज्यादा योगी आदित्यनाथ से सिमिलर तरीके जो है मिलता है। और इस दौरान आपको बता दें कि राजस्थान में चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ा हुआ है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। और यही नहीं, आपको बता दें कि राजस्थान के तिजारा में योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत देखने के लिए भी मिला है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे उस दौरान लोग वहां पर बुलडोजरों पर खड़े होकर वहां पर उनके स्वागत के लिए बुलडोजर पर खड़े थे और बुलडोजर से जो है फूल उनके ऊपर फेंकते हुए नजर आए थे, फूल बरसाते हुए उनके ऊपर नजर आए। लोग वहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचे हुए थे उनके स्वागत में। बुलडोजर बाबा भी योगी आदित्यनाथ को कहते हैं। यही नहीं, उसके बाद जब वो स्टेज पर पहुंचे तो लोग ने योगी मोदी जो है जय श्री राम के नारे भी लगाए और उन्हें जो है शॉल भी उड़ाया गया। इसके बाद उन्होंने बोलना यानी जनसभा को संबोधित करना शुरू किया। योगी आदित्यनाथ ने अलवर जिले की तिजारा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया और योगी ने मंच संभालते ही राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि सारी परेशानी का कारण कांग्रेस और सारी परेशानी का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप कह सकते हैं कि राजस्थान के मैदान से उन्होंने इजराइल द्वारा हमास को सबक सिखाने का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे निशाना लगा लगा के तालिबानी सोच को कुचलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का भी जिक्र किया और सवाल दागे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जानते हैं कि कन्हैया लाल की हत्या कैसे हुई, आप ये भी जानते हैं कि ये घटना अगर यूपी में होती तो क्या होता। कहा कि अगर ऐसे अपराधियों के आप कह सकते हैं हौसले और उनको जो है बुलडोजर की तरह कुचल दिया जाता। यूपी के सीएम ने कहा कि राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है लेकिन कांग्रेस के लोग कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने ही देश के में कश्मीर की समस्या दी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 की समस्या का समाधान करके आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील भी ठोक दी। अब आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया लेकिन कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं चाहती थी। मोदी जी और योगी जी आए और समाधान हो गया। मैंने कहा कि क्या कांग्रेस कभी इसका समाधान कर पाती? कभी नहीं कर पाती। योगी ने कहा कि जो भी समस्याओं का समाधान कर दे वही डबल इंजन की सरकार है। यहाँ भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहां प्रभावी ढंग से लागू करने का काम जो है किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी बताइए, यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। हमने 2.75 करोड़ गरीबों को शौचालय दिए, 55 लाख गरीब परिवारों को आवास दिए, 1,75 करोड़ को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए। यूपी में 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का जो कवर है वो दिया गया। योगी ने कहा कि राजस्थान में तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा। गहलोत जी, आप गौ तस्करों का महिमा जो है मंडन करते हैं और पुजारियों के सिर पर बुलडोजर चलाते हैं। योगी ने कहा आप जानते हैं कि कन्हैया लाल की हत्या कैसे हुई, आप जानते हैं कि अगर वह घटना यूपी में होती तो क्या होता। राजस्थान को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। तुष्टीकरण खत्म होना चाहिए। तुष्टीकरण क्यों जारी है? कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख रुपए और गौ तस्करों को 20 से 25 लाख रुपए आखिर क्यों दिए गए? उन्होंने कहा कि यूपी में बुलडोजर अपना काम करता है। उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना नहीं घटती। अगर ऐसा होता है तो बुलडोजर अपना काम करता है। जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के साथ राष्ट्रवाद सामने आएगा। पीएम मोदी ने केंद्र में मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। तालिबानी मानसिकता को खत्म करना है और राष्ट्रवाद को जिताना है। योगी आदित्यनाथ इस दौरान आप कह सकते हैं इजराइल हमास युद्ध का भी जिक्र करते नजर आए और उन्होंने इजराइल द्वारा जिस तरीके के एक्शन लिए जा रही हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रही हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक तरीके से, बिल्कुल सटीक निशाना मार मार कर कुचल रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जो है शिव मंदिर वाले मामले को लेकर भी उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों से झूठ बोलकर बनी सरकार को जनता इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नामांकन के दिन बाबा ने जमकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि राजगढ़ में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़कर सरकार ने घोर अपराध जो है किया था। इस बार भारतीय जनता
पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बन रहा है। बालकनाथ ने योगी जी के सम्मान को लेकर भी कहा कि उनका सम्मान तब होगा जब इस बार आप राजस्थान में बीजेपी का कमल खिलाएंगे। इस दौरान वो कह रहे थे, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ये सभी जानते हैं कि आप जैसा कर्म करते हैं उस कर्म का समाधान जो है यहीं पर कर जाना होता है। उन्होंने इस दौरान बालकनाथ का जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से बालकनाथ जो है अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जो है कि चुनाव लड़ रहे बाबा बालकनाथ तिजारक में परिवार मानकर यहाँ जो है आए हैं, उनका अपना कोई परिवार नहीं है। अलवर के सांसद के रूप में बाबा बालकनाथ जनता के बीच रहे। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के सांसद बने थे लेकिन जनता के बीच नहीं आए। वो अपने आप को विधानसभा में भूमिका के लिए तैयार जो है कर रही हैं। वो लोगों के साथ जाते हैं, मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूं, उनसे मेरी बात भी होती है और मैं पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो हूं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये सुनकर भी काफी अच्छा लगता है कि वो अपने क्षेत्र में इतने उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में जो है कमल खिलाना आपका काम है। उन्होंने कहा कि अराजकता, गुंडागर्दी और आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है और इस कलंक को तुरंत मिटाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सफल होती है, एक बार फिर उनकी सरकार बनती है, तो तालिबानी मानसिकता हावी होकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। उन्होंने कहा कि संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस की सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन्हें तो मुआवजा देने में भी तकलीफ होती है। कोई व्यक्ति है अगर वो मर जाता है और उसकी हत्या भी अगर कर दी जाती है और इस तरीके की घटना सामने आती है तो गौ तस्करों का महीना मंडल करने वाले उन्हें 25-25 लाख का मुआवजा देते हैं, लेकिन कन्हैया लाल जैसे लोगों को जो है 5 लाख का मुआवजा देने में भी काफी लंबा समय जो है ये लगा देते हैं। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ इस दौरान जो है जमकर बरसते नजर आए। आपको बता दें कि जो स्वागत की जब हम बात कर रहे थे, बाबा बालकनाथ ने उनके बहुत ही भव्य स्वागत तो किया ही था और उसके बाद बाबा बालकनाथ के नामांकन के लिए ही वो वहां पर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस जो है समस्या है और प्रधानमंत्री जो है उस समस्या का समाधान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तालिबान का जो उपचार है, जो तालिबानी सोच है, उसका उपचार कुछ है तो वो है बजरंग बली की गदा, क्योंकि सिर्फ बजरंग बली ही इसका उपचार जो है कर सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो है लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रही हैं, चीजें भी वो कह रही हैं और जो है साफ तौर पर जो है अपनी बातें सामने रखी है। उन्होंने बताया कि क्यों राजस्थान की जनता को जो है आगे, उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अगर आप कहेंगे कि जो है डिस्क्रिमिनेशन के, सभी लोगों के पास सभी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि सारी चीजें जो है आज के वक्त में की जा रही है, काम सारी किए जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अगर आगे लेकर जाना है और डेवलप कराना है, तुष्टिकरण की राजनीति से बचाना है, तो राजस्थान में बीजेपी का कमल खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की अब उम्र हो चुकी है, अब उन्हें तीर्थ यात्रा पर तो निकलना ही चाहिए और उन्हें जो है चीजें अब पीछे छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जो है वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तालिबानी मानसिकता परास्त होगी और राष्ट्रवाद जो है उसकी विजय होनी तय है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को भेजा है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं जो है लगाता है। तालिबान का उपचार तो बजरंगबली का गदा है। देख रहे हैं ना कि इस समय गाजा में किस तरीके से उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने तिजारा से मुस्लिम प्रत्याशी इमरान खान को टिकट दिया है तो उस पर भी उनका जो है तंज था। उन्होंने ये भी कहा कि अराजकता, गुंडागर्दी, आतंकवाद सभ्य समाज के लिए बड़ा कलंक है, लेकिन जब आतंकवाद, गुंडागर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज जो है वो उसकी चपेट में आता है। योगी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को जमकर घेरा और कहा कि पीएम मोदी के कामकाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर जो है परेशानी में नंबर 1 डायल करना नहीं बल्कि जड़ से परेशानी का ही समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी महिला पर, किसी बहु बेटी पर कोई उंगली उठाकर भी नहीं देख सकता है, कोई जो है इस पर कोई अत्याचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन जो है, उसका जो समाधान है वो बुलडोजर है और बुलडोजर से ध्वस्त जो है कर दिया जाएगा। उनके आप कह सकते हैं कि जो भी जो है चीजें, जो अपराध है उसे भी पूरी तरीके से मिटाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राजस्थान के रण में गरजे योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर उन्होंने काफी सारी बातें कही और अशोक गहलोत सरकार को जमकर निशाना बनाया। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।